नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उस बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर जो अभी भी पुलिस को चकमा देने में माहिर खिलाड़ी साबित हो रहा है, यानी उसके अंडरग्राउंड होने की खबर आ रही है। उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो ये पता चल रहा है कि शायद वो उड़ीसा में था, लेकिन उसके बाद से पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम उसको ट्रेस नहीं कर पा रही है। वो कहाँ है, कहाँ उसका ठिकाना है, आखिर वो कैसे अंडरग्राउंड हो गया, क्योंकि तमाम राज्यों से भी संपर्क साधा जा रहा है पुलिस के जरिए। जो अमूमन कोई फरार होता है, कोई मवाली, कोई गुंडा जब भागता है तो इसी तरीके से कदम उठाए जाते हैं कि दूसरे राज्यों की पुलिस से संपर्क साधा जाता है कुछ इनपुट्स के आधार पे, लेकिन अभी उसके बारे में कोई खबर नहीं पता चल पा रही है। कहां पर छुपकर बैठा है बमबाज गुड्डू मुस्लिम, ये सवाल एसटीएफ के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। गुड्डू मुस्लिम जो कि एक शार्प शूटर है, बेहद दिमागदार, बेहद दिमाग से चलने वाला ये गैंगस्टर छुपा बैठा है। इसकी लंबे समय से फरारी चल रही है और एसटीएफ इसे जगह जगह तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि 7 राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश का मेरठ, दिल्ली का आईएसबीटी, राजस्थान का उदयपुर, बिहार का भागलपुर, पश्चिम बंगाल का रायगंज, छत्तीसगढ़ और जो उसकी आखिरी लोकेशन बताई जा रही है ओडिशा, इन 7 राज्यों पर एसटीएफ की छापेमारी लगातार चल रही है। इसको वहां पर ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। ये बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम से जुड़े जितने उसके करीबी हैं, जो उसके पैरोकार रहे हैं, जो उसके आर्थिक मददगार रहे हैं, उन सब पर भी फिलहाल एसटीएफ नजर बनाए हुए है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां अलग अलग जगहों पे, होटल्स में, सब जगह एक एक करके छापेमारी की जा रही है। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही इस प्रयागराज को पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती यहां पे कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहां पहले से ही है, लेकिन कल देर रात की ऐसी खबर है कि जगह जगह छापेमारी की गई है। इसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो इस पूरे अतीक प्रकरण में जो छापेमारी चल रही है वो तो है ही है, लेकिन कल सीएम योगी आदित्यनाथ को भी यहां पे आना है। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रहना जरूरी है और कहीं से कोई कोताही न बरती जाए, इस बात को लेकर पुलिस बहुत ज्यादा मुस्तैद है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नगर निगम चुनाव है, उसको लेकर भी मुस्तैदी कि कहीं कोई ऐसी घटना यहाँ पे ना हो जाए जो बीते दिनों प्रयागराज में एक के बाद एक हुई है। इस वक्त मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करती हूँ। प्रियंका, 2 बातें हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, इसको लेकर भी पुलिस बहुत चौकन्ना है और अतीक प्रकरण की वजह से जगह जगह छापेमारी इस प्रयागराज के लिए आम बात है। जी बिल्कुल, लेकिन कल रात की अगर बात की जाए तो कल रात अचानक देर रात ये छापेमारी की खबर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है होटल, सराय, धर्मशाला, जहां पर भी बाहरी लोग आकर रुक सकते हैं, उन तमाम इलाकों में भी छापेमारी की गई है। और इसमें शार्प शूटर्स जो फरार चल रहे हैं, जो गैंग के मेंबर है फरार चल रहे हैं, उनको लेकर ये सर्च ऑपरेशन किया गया है। यानी कि जाहिर तौर पर रात को जो सर्च ऑपरेशन हुए हैं वो अतीक के प्रकरण से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो पूरे गैंग मेंबर हैं वो कहीं फर्क, क्योंकि घरों से सब फरार है, तमाम घर हम भी जाकर देख चुके हैं, घरों पे कोई मौजूद नहीं है। ऐसे में उनके प्रयागराज में ही होने की जो क्लूज है वो पुलिस को मिल रही है। इसी वजह से देर रात ये इस तरीके के सर्च ऑपरेशन चलाए गए। जी रीमा। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि जो आसपास के जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा फोकस कौशाम्बी पे रखा गया, वहाँ अलग अलग दिन छापेमारी होती रही है और हर दिन के इनपुट हम आप तक पहुँचाते भी हैं। तो सबसे बड़ी जानकारी छापेमारी की घटना को लेकर, छापेमारी के पूरे मामले को लेकर कि पुलिस क्यों चौकन्ना है। अतीक अहमद के एक और काले कारनामे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि अतीक अहमद ने सट्टा बाजार में करोड़ों रुपए लगा रखे थे और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सट्टा बाजार के कई बड़े कारोबारियों से भी ये जुड़ा हुआ था और जो उसके पैसे को सट्टा बाजार में लगाते थे और वापसी में मोटी रकम भी उसे दिया करते थे। सामने आया अतीक का सट्टा कनेक्शन। सट्टा बाजार से करोड़ों की कमाई करता था अतीक। सट्टे में लगाता था अवैध वसूली के पैसे।
अतीक अहमद का काला कारोबार इतना फैला था कि उसके बारे में रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। अतीक अपने गुर्गों के जरिए वसूली तो करता ही था, साथ ही वो सट्टा बाजार में भी पैसे लगाता था। अतीक की अकूत संपत्ति के पीछे नए राज छिपे हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अतीक अहमद से जुड़े कई राजों से पर्दा उठ रहा है। अतीक अहमद की अकूत संपत्ति से भी पर्दा उठता जा रहा है। जांच में पता चला है कि अतीक अहमद प्रयागराज के सट्टा कारोबारियों के संपर्क में था और वो सट्टा कारोबार से करोड़ों अरबों की कमाई करता था। अतीक अहमद अवैध वसूली से मिले पैसों को सट्टा बाजार में लगाता था और फिर इनसे मोटी कमाई करता था। अतीक के सट्टा कनेक्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई। माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद उसके काले कारनामों से एक एक करके पर्दा उठता जा रहा है। अब एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद सट्टा कारोबारियों के संपर्क में था और काली कमाई को वो सट्टा कारोबारियों के जरिए इन्वेस्ट करता था। ये बात सामने आई है कि प्रयागराज और कौशाम्बी जिले के कई बड़े सट्टा कारोबारी उसके संपर्क में थे जो उसका पैसे का इस्तेमाल इस सट्टा बाजार में करते थे। अब प्रयागराज पुलिस और कौशाम्बी पुलिस ने ऐसे 7 सट्टा कारोबारियों को उठाया है जिनके पास अतीक के करोड़ों रुपए थे और उसके जरिए वो सट्टा खेल रहे थे। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस की रडार पर 5 सट्टा कारोबारी हैं। पांचों सट्टा कारोबारी की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अतीक अहमद प्रयागराज के बड़े सट्टे कारोबारियों को पैसे देता था। फिलहाल 5 सट्टा कारोबारी पुलिस की रडार पर हैं। इसके अलावा प्रयागराज के ऐसे दूसरे सट्टा कारोबारियों की भी पहचान की जा रही है जो अतीक की वसूली के पैसे को सट्टा कारोबार में लगाते थे। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस की चौकसी बढ़ने के बाद से प्रयागराज के सट्टा कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है। सट्टा बाजार से अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आने के बाद अतीक की काली कमाई के कई और राज से पर्दा उठ सकता है। जांच इस बात की भी की जा रही है कि आखिर अतीक ने अब तक सट्टा बाजार से कितनी कमाई की थी और इसके लिए वो सट्टा कारोबारियों को कितना कमीशन देता था। फिलहाल ये जांच का विषय है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस अतीक की काली कमाई पर और पर्दाफाश होता जाएगा। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए बार बार अपनी लोकेशन और हुलिया बदलता जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम आखिरी लोकेशन उसकी ओडिशा में पाई गई थी। पुलिस जब तक वहां पहुंचती वो चकमा देकर वहां से भी फरार हो गया था। और अब आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने के बाद गुड्डू कहां शरण लेता फिरता नजर आया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे प्रयागराज जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है और प्रयागराज के बाद वो कहां पहुंचा वो भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उसने रुख किया। उसके बाद प्रशांत बताएंगे आगे कहां पहुंचा वो। जिस तरह से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, एक बमबाज के तौर पर उसकी तस्वीरें सामने आई। उसके बाद सबसे पहले इसने प्रयागराज से अपनी लोकेशन बदली और मेरठ पहुंचा। मेरठ के बाद वो नजदीक में ही राजधानी दिल्ली पहुंच गया, यहां वो शरण लेने लगा, लेकिन यहां भी ज्यादा दिन नहीं ठहरा और इसके बाद उसने राजस्थान के उदयपुर का रुख किया। और उदयपुर के बाद वो राजस्थान में ही जयपुर में रहा और जयपुर से भी वहां पर वो टिका नहीं बल्कि लोकेशन बदलता रहा जिससे कि वो पुलिस को चकमा दे पाए। और उसके बाद देखिए वो पहुंचा भागलपुर, यानी कि बिहार का उसने रुख किया। और उसके बाद बताया जा रहा है कि भागलपुर के बाद, बिहार का रुख करने के बाद वो ओडिशा भी पहुंचा था और रायगंज में जाकर के उसने शरण ली थी। यानी वो लगातार अपना हुलिया और लोकेशन भी बदलता रहा। जब वो ओडिशा के रायगंज पहुंचा है उसके बावजूद वो लगातार वहां से भी कहीं और नई जगह की तलाश में जुटा रहा। देखिए, उस छत्तीसगढ़ का भी उसने रुख किया। रायगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ के बाद वो ओडिशा पहुंचा। पुरी में आखिरी लास्ट लोकेशन बताई गई थी। जब तक पुलिस वहां पर पहुंच पाती तब तक गुड्डू मुस्लिम सबको चकमा देकर फरार हो चुका था। हालांकि धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस की छापेमारी जारी है। तो जिस गुड्डू मुस्लिम का अपराध की दुनिया से तकरीबन 3 दशक से ज्यादा से वास्ता रहा है, वो कोई आम बमबाज बिल्कुल नहीं है। उसके बारे में एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हो रहे, उसके बारे में एक और हम खुलासा इस वक्त करते हैं। तस्करों से उसका कैसे कनेक्शन था, जो हथियार तस्कर थे, जगह जगह से वो अत्याधुनिक हथियार कहां मंगाता था, प्रयागराज में। नया खुलासा ये हुआ है कि दिल्ली के ऐसे कई तस्कर गिरफ्तार हुए हैं जिनका
हथियारों से वास्ता है और जिनसे हथियार मंगाया था किसने? गुड्डू मुस्लिम ने। उस गुड्डू मुस्लिम ने जो उमेश पाल हत्याकांड में देखा गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज है और उसके बाद से वो 5 लाख का इनामी भी है। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि 1-2 नहीं बल्कि ऐसे कई अपराधी पकड़े गए हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका वास्ता था गुड्डू मुस्लिम से। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि उमेश पाल के शूट आउट के लिए गुड्डू मुस्लिम ने तस्कर गिरोह से असला मांगे थे। ये जानकारी अवतार सिंह और दिल्ली में अरेस्ट किए गए जावेद, खालिद और जिशान की जानकारी से पता चल रहा है। जावेद और जिशान ने ही गुड्डू मुस्लिम को दिल्ली में अपने घर में पनाह भी दी थी। बताया जा रहा है कि 10 असला जो है वो इस गिरोह से मंगाए गए और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल भी उमेश पाल के शूट आउट के लिए किया गया। साथ ही ये जानकारी भी आ रही है कि उमेश पाल शूट आउट से पहले लखनऊ के एक बहुत बड़े बिल्डर से लगातार टच में था गुड्डू मुस्लिम। उसके साथ बहुत बातें होती थी। क्या उस बिल्डर का भी इस शूट आउट से कुछ लेना देना है या नहीं, इन तमाम मामलों पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अतीक के 5 बेटों में से एक असद का एनकाउंटर हो चुका है। 2 अलग अलग जेल में हैं और 2 बाल सुधार गृह में हैं। अब अली और उमर, एक उमर के बारे में खबर है कि वो तो पहले से ही लखनऊ जेल में है, लेकिन जो अली इस वक्त प्रयागराज के नैनी जेल में है वहां उससे अब कोई मुलाकात नहीं कर सकता है। वो इसलिए, इसके पीछे वजह यह है कि एक ऐसा पैम्पलेट पब्लिक डोमेन में है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कई पार्टियों को लेकर ये कह रहा है कि आप किसी को वोट कास्ट ना करें। इसी को देखते हुए उससे मिलने वालों की संख्या अब एकदम कम ही नहीं कर दी गई है, बल्कि कोई मिल नहीं सकता। यानी नैनी जेल में जाकर कोई अली से मुलाकात नहीं कर सकता है। अतीक अहमद के 2 बेटे अली और उमर इस वक्त जेल में हैं। अली अहमद से जुड़ी एक खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि अब उससे जेल में मिलने कोई नहीं आ पाएगा। यानी कि जेल की जो मिलने का समय होता है उस पर पाबंदी लगा दी गई है, उस पर अब कोई नहीं मिल पाएगा। हालांकि उससे मिलने के लिए उसके वकील आ सकते हैं, हालांकि वकील भी उसे LIU की मौजूदगी में ही मिलेंगे। दरअसल पिछले दिनों इंटरनेट पर एक पर्चा बेहद वायरल हुआ था जो कि अली के नाम से ही वायरल किया गया था। बताया जा रहा था कि ये अली ने जारी कराया है। हालांकि उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी और सपा को वोट ना करें क्योंकि वो हत्याकांड के पीछे हैं। और ऐसे में उसको इस घटना के आने के बाद ये डिसीजन लिया गया है कि उसको किसी से भी फिलहाल मिलने नहीं दिया जाएगा। फरवरी के महीने से ही इसको हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है